नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नागड़िया ग्राम पंचायत में हुए हमले में आया नया मोड़। सरपंच पत्नी ने विधायक उदयलाल डांगी पर लगाए कई आरोप। खबनौर में ग्रामीणों ने चोर समझकर युवकों की कर दी पिटाई। पेट्रोल खत्म होने पर सड़क पर खड़े थे युवक, वीडियो वायरल। शादी में चोर ने दूल्हे के परिवार के बैग से 11 लाख के जेवरात के पार। सवीना थाना क्षेत्र का है मामला। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र के नांगलिया ग्राम पंचायत में 2 दिन पूर्व हुए हमले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां सरपंच मनमोहन उर्फ मोंटी पर आरोप लग रहे हैं कि सरपंच मोंटी ने करीब 2 दर्जन लोगों के साथ बीती रात पुलिसकर्मियों पर हमला करते हुए पथराव कर दिया। इस हमले में खेरोदा थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई ने नांगलिया सरपंच सहित 20 लोगों पर राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सरपंच की पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी घटना प्री प्लानिंग थी। कुछ दिन पहले समाज की गांव में टूर्नामेंट चल रहा था, तभी पति के पास विधायक उदयलाल डांगी का कॉल आया कि यह टूर्नामेंट कैसे करा रहा है और यहां टूर्नामेंट मेरे क्षेत्र में कैसे हो रहा है। तभी सरपंच पति ने कहा यह समाज का हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे मिली है। इस पर विधायक साहब भड़क गए और पुलिस को भेजकर उठाने की बात की। सरपंच पत्नी ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ ही देर में विधायक ने हमारे घर पर पुलिस भेज दी और घर में सो रहे सरपंच और मैं, तभी कमरे में पुलिस घुस गई और मेरे साथ भी हाथापाई कर डाली। इस पूरी घटना को लेकर सरपंच पत्नी एसपी से मिली और एक ज्ञापन दिया। इस मामले में दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की। अचानक हमारे रात में पुलिस आई। हम पति पत्नी दोनों ना कमरे में सो रहे थे। अचानक खिड़की तोड़कर वो अंदर आ गई और मारपीट करने लगे और मेरे भी हाथ की चोट लगी थी और वो तो खिड़की कूद के भाग गए। उसके बाद पता ही नहीं है वो कहाँ है। उनके साथ कोई लेडीज पुलिस भी नहीं थी और उनके पास कोई वारंट भी नहीं था, जो आकर उन्होंने हमला कर दिया और कार और स्कॉर्पियो के तोड़फोड़ करके चले गए। घर में भी बहुत नुकसान किया। क्यों नहीं लग रहा है? हम यहाँ भी घर पे भी नहीं सोते, बाहर जाकर सोते हैं आसपास पड़ोस में। यहाँ हमने ऐसा कोई कार्य किया जो है ना, क्या हमारे पास घर ऐसे पुलिस आए और जैसे हम आतंकवादी तो कोई है नहीं कि ऐसे पुलिस आकर मारपीट करके जाए रात को। और हम यहाँ सोते हुए भी डर लगता है, इसलिए हम आसपास होते। ऐसे तोड़फोड़ करके चले गए, वापस आ जाए तो। इस पूरे मामले में पूर्व वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत और ग्रामीण कलेक्ट्री पहुंची और एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सरपंच के खिलाफ जो यह खेल खेला गया है वह गलत है। सरपंच अपने समाज की टूर्नामेंट प्रतियोगिता करवा रहा था, पर विधायक जी को यह बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने सरपंच के घर पुलिस भेजकर मारपीट करवा दी। पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत का कहना है कि विधायक उदयलाल डांगी बीजेपी के हैं और सरपंच भी बीजेपी का है, लेकिन उनके बिना पूछे गांव में टूर्नामेंट कराना अच्छा नहीं लगा है। इसी बात को लेकर विधायक ने उनके घर पर पुलिस भिजवाकर यह मामला किया है, जो कि गलत है। एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस ने जिस रिपोर्ट में पुलिस पर पथराव और राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है वह गलत है, क्योंकि जिस के नाम लिखे हैं वह गांव में भी मौजूद नहीं है, वह तो गुजरात में नौकरी कर रहे हैं। पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत ने विधायक उदयलाल डांगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को गांव में विधायक जी ने ही भेजा है और जो पुलिस की गाड़ियों में नुकसान हुआ है वो खुद पुलिस ने तोड़कर किया है। प्रीति शक्तावत ने एसपी योगेश गोयल से मिलकर कहा कि इसकी पूरी जांच कराई जाए और जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो पुलिस द्वारा थाने 20 लोगों सहित सरपंच पर मामला दर्ज किया है उन्हें देखा जाए, क्योंकि जिन पर मामला दर्ज हुआ है वह गांव में नहीं है, वो गुजरात में है। आज यहाँ पर हम लोग एसपी साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं।
हम सब वल्लभनगर विधानसभा से हैं और भिंडर पंचायत समिति की नागलिया पंचायत का ये मामला है। नागलिया पंचायत के सरपंच को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जो कि पहले जनता सेना में थे, अब वो विलम्ब होकर भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। उनको गिरफ्तार किया गया, जो भी कारण रहा होगा तो पुलिस ने करा होगा, परंतु अभी उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया, जबकि वो कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति नहीं, पर उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया। तो मैं किसी पार्टी विशेष के हिसाब से नहीं आई हूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं पूरी वल्लभनगर विधानसभा परिवार के सदस्यों के लिए आई हूँ यहाँ पे, कि जब उन्होंने कोई टूर्नामेंट कराया तो माननीय विधायक महोदय ने उनको धमकी दी कि आप टूर्नामेंट कैसे करा सकते हो, जबकि उनके समाज का टूर्नामेंट था। कोई भी समाज का टूर्नामेंट करा सकता है, और हमको देश में इतनी तो आज़ादी मिली हुई, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है कि हम लोग कोई टूर्नामेंट करा सकते हैं या कोई भी कार्यक्रम हम कोई भी समाज कहीं पे भी आयोजित करा सकता है। परंतु उन्होंने टूर्नामेंट कराया इनके समाज ने, तो उन्होंने कहा मेरे बिना कैसे करा लिया, तो ये बहुत गलत बात है। मैं भी विधायक रही भी हूँ, मेरे कार्यकाल में भी कई सामाजिक टूर्नामेंट होते थे जिसमें वो अपने समाज के वरिष्ठ लोगों को बुलाते थे, हमें नहीं बुलाते, तो इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार नहीं है। बोले उनको धमकी दी गई, जैसा कि आपने कल देखा होगा कि उनकी पत्नी भी यहाँ पेश हुई थी, पुष्पा जी, और उन्होंने भी बताया था कि उनको जो सरपंच हैं मोंटी जी, उनको विधायक जी ने धमकी दी तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा फ़ोन पर। और वाकई में वही हादसा हुआ कि उनके घर पुलिस भेजी गई, और यहाँ पे जो मेरे साथ उपस्थित है रावत समाज के जो वरिष्ठ हैं, सदस्य हैं, युवा शक्ति है, उन्होंने बोला हमने खुद ने देखा कि विधायक साहब भी पुलिस के साथ वहाँ पे विधायक की गाड़ी भी खड़ी थी। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, और इन लोगों को कहा गया कि ये लोग पथराव कर रहे थे, पर अटैक पुलिस वालों ने पहले गाँव पे करा है। उनके ये कहना है कि विधायक ने ही ये करवाया है। बिल्कुल करवाया है। एक आदमी झूठ बोल सकता है, दो बोल सकता है, पूरा गांव झूठा नहीं हो सकता है। और ये प्रत्यक्ष लोग खड़े हुए, उन्होंने ही अपनी गाड़ियों को तोड़ा है पुलिस वालों ने, और इन लोगों का नाम लगाया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अखबार में जो कल नाम दिए गए थे, जिन लोगों के अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, अगर आप उनकी लोकेशन लाइव इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि अगर उनकी लोकेशन ट्रेस कराएंगे तो जिन लोगों के यहाँ पे नाम दिए गए उनमें से कुछ लोग तो यहाँ पर है भी नहीं, गुजरात में है, वहाँ पे अगर आप उनका ट्रेस कराएंगे तो उनकी लोकेशन वहाँ की आएगी और वो वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो हर किसी का नाम आप दे रहे हो, आम नागरिकों को ज़बरदस्ती फंसा रहे हो। ऐसे ही हमारे इनका किकावाद सरपंच साहब के साथ भी किया गया, जबकि उनके उसमें कुछ नहीं आ रहा है तो कह दिया गया कि हरे पेड़ का ही मुकदमा लगा दो। अरे हरा पेड़ कटा ही नहीं तो मुकदमा कैसे लगा दो? ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, विधायक उनका है, विधायक को जनता चुनती है कि जनता के लिए वो कार्य करे, न कि जनता पे तानाशाही करे। और मैं जिस पार्टी से आती हूँ, छत्तीसी कौम मेरा परिवार कहलाता है, तो आप ये परिवार करके और ये जातिवाद यहाँ पे मत फैलाएं। ये मेरा परिवार है, और इन पे जिन्होंने अटैक किया है, जो पुलिस वाले वहाँ पे थे, घर की खिड़कियाँ तोड़ी है। और सबसे खराब बात जो है, जो पुलिस में लिखा गया है कि महिला कांस्टेबल के बिना आप किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकते हो, तो उनकी पत्नी, माँ, इन सबको वो खींच के बाहर लाए, उन पे भी अटैक किया गया, और कोई महिला कांस्टेबल उनके साथ नहीं थी। गांव के सभी मुखबिर यहाँ खड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस ने कैसे महिलाओं को हाथ लगाया, और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इसके लिए आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन के लिए सभी जने तैयार रहे। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं है। और उस परिवार के और गांव के कुछ लोग बीच बचाव में आए तो उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया कि एक व्यक्ति के तो जो रॉड फिट होती ना, उसके पैर की ऐसी हालत कर दी कि वो 1-2 साल जिंदा लाश बन के जिएगा। तो ऐसे पुलिस कर्मियों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है? आम नागरिक को सजा देने तो पुलिस पहुंच जाती है, और जब पुलिस ऐसी जाती करती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? हो रही है कि नांगलिया में जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनके बिना फालतू से नाम लगाए गए हैं, और वो सारे जंगल के अंदर बैठे हुए हैं, और बिना फालतू से ऐसे कोई ना झगड़ा है ना कुछ नहीं, हमने कैसे सुना ही नहीं। और पंचायती राज का काम था, जो पंचायती राज होनी चाहिए, इसमें पुलिस प्रशासन को आने और ठोकने मारने की कहाँ बात थी? हमारे पंचायती राज था, हमारे गांव का मुद्दा, और हम गांव वाले करते थे, हमारे ऐसी कोई भावना नहीं, हमने कोई सुना ही नहीं। और अचानक आए और अचानक अटैक किया, और दूसरे सब सारे भागे, और 2-4 आदमी को ऐसे तोड़े ना, वो 3-4 साल जिएंगे बल्कि मर जाएंगे वो। तो अब क्या चाह रहे हो आप? हम तो ये चाहते हैं उनके साथ में कानूनी होनी चाहिए और जांच पड़ताल होनी चाहिए, और उनको सजा होनी चाहिए, और जो भी ऐसी हरकतें की हैं उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए।
किसके कहने पे हुआ है ये उदितलाल जी डांगी के कहने पर हुआ है। क्या उन्होंने ही मारपीट कर रही बिल्कुल वो साथ में थे, बोल रहे हैं कि साथ में थे, हमने देखा नहीं बल्कि साथ में थे। वो आए, गाड़ी वहाँ पे गाड़ी वहीं पे खड़ी थी और वो साथ में बैठ के आए थे। गाड़ियाँ किसने तोड़ी? गाड़ियाँ तो पुलिस वालों ने तोड़ी। नाम बताएं आप। मेरा नाम सुरेश कुमार रावत। और मैं आपको एक राजसमंद जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर राह चलते 3 युवकों को लाठी डंडों से गांव वालों ने पिटाई कर दी और युवकों को मारते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। जी हाँ, मामला राजसमंद जिले के खमनोर चिकलवास गांव का है। यहाँ ग्रामीणों ने राह चलते 3 युवकों को चोर समझकर धुनाई कर दी। तीनों युवक ग्रामीणों से लगातार गुहार लगाते रहे कि हम चोर नहीं है और हमारा रास्ते में बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है तो पैदल जा रहे हैं, लेकिन गांव वालों ने एक ना सुनी और तीनों पर लाठी और डंडों की बरसात करते हुए धुनाई करते रहे। तीनों युवकों की धुनाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने युवकों की धुनाई करने के बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को डिटेन कर थाने लेकर आई और पूछताछ की। पूछताछ में युवकों ने कहा कि हम चोर नहीं हैं, हमारा रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था तो पैदल ही जा रहे थे, लेकिन लोगों ने बिना जांचे ही हमारी जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने तीनों युवकों को पाबंद कर छोड़ दिया है। हम आपको बता दें कि तीनों युवक समीपवर्ती शिशोदा पंचायत के ही रहने वाले हैं। तीनों युवकों का कहना है कि हम चोर नहीं थे, चिल्लाने और कहने के बाद भी हमें खूब पीटा है। तीनों युवक अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप भी देखिए यह वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैसे तीनों युवक चोर नहीं होने की बात कह रहे हैं तो भी ग्रामीण लोग उनकी धुनाई कर रहे हैं। अरे माधवली अरे मैंने क्यों खुशबू लाओ, ठीक है मैं कुछ हलवा, ठीक है मैंने की खुशबू लाओ ठीक है मुन्ना बताना सकल एकदम और तो कही उदयपुर शहर के सबीना थाना क्षेत्र में शादी कार्यक्रम से लाखों रुपए के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार सबीना थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 9 सामुदायिक भवन में हो रहे शादी कार्यक्रम में दूल्हे के परिवार के सदस्य के बैग में रखे लगभग 11 लाख के 13 तोला जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि शादी कार्यक्रम में काफी समय तक रेकी कर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिलने के बाद सबीना थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां पुलिस ने जगह जगह पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। इधर जैसे ही शादी में पहुंचे लोगों को सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। सभी अपने अपने बैग चेक करने लगे। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। नाम है भाई साहब, क्या घटनाक्रम है? नाथूलाल कलाल। मैं मेरे साला जी के बच्चे की शादी थी जो जावर से बारात लेकर के सेक्टर 9 यहाँ सामुदायिक भवन में आए थे। इसमें मेरे वाइफ के हाथ में एक पर्स था, इसमें दुल्हन का वो था, नेकलेस था, वो मंगलसूत्र था 4.5 तोला का, और वाइफ के 9 लाख का हार था 7.5 तोला का, और वाइफ के 2 चूड़ियाँ थी 1 तोले की, वो चोरी हो चुकी है। वहाँ से पर्स कट गया। उदयपुर जिले की बल्लभनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक उदयलाल डांगी के खिलाफ रात के अंधेरे में पर्चे फेंके जा रहे हैं। इनमें विधायक को अतिक्रमण करने वाला शीटर, हत्या का आरोपी और तस्कर बताया जा रहा है। पुलिस ने पर्चे फेंकने वाले को पकड़ने के लिए सीसीटीवी भी लगवाए, लेकिन आरोपी पकड़ से दूर है। इस मामले में विधायक उदयलाल डांगी ने कहा कि पर्चे बांटकर मुझे बदनाम किया जा रहा है।
निवेदक में पटेल समाज लिखा हुआ है, जबकि पटेल समाज मेरा अपना है। यह साजिश विपक्षी नेताओं की है। पहली बार हाथ से लिखे और अब टाइप किए हुए पर्चे बांटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नवानिया गांव में पर्चे बटे हैं। जानकारी के अनुसार बीते 5 महीने से हर महीने में 2 बार सामने आ रहे हैं। अज्ञात लोग वल्लभनगर के गांव में रात में इस तरह के पर्चे फेंके जा रहे हैं। कल मिले पर्चे में विधायक पर कर्मचारियों से बंधी लेने के आरोप लगे हैं। विधायक उदयलाल डांगी पिछले 5 महीनों से पर्चे बांटने वाले बदमाशों से परेशान हैं। अज्ञात लोग रात के अंधेरे में वल्लभनगर कोर्ट परिसर, रुंडेडा और नवानिया गांव की गलियों में यह पर्चे फेंके जा रहे हैं। 2 पेज के पर्चे में विधायक उदयलाल डांगी के खिलाफ अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए जल्द से जल्द पद से हटाने की मांग की है। विधायक को किसानों की जमीनों पर कब्जा करने वाला हिस्ट्री शीटर, हत्या का आरोपी, तस्कर बताया जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर महीने में पहली बार पर्चे बटे तो विधायक के पीए हेमंत चौबीसा ने अज्ञात के खिलाफ वल्लभनगर थाने में रिपोर्ट दी थी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में 3 माह पूर्व हुई मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा करते हुए बेगू थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक बरामद की है। बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि टीम ने घटनास्थल के आसपास के करीब 135 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज में आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मुखबिरों को बताया और पुलिस टीम ने लगातार आरोपियों की तलाश की। काफी प्रयास के बाद सूचना के आधार पर सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले आरोपी जावदा थाने के राजपुरा निवासी मन्नालाल उर्फ मदन औड़ को डिटेन कर पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी आरोपी एमपी के काकरिया तलाई थाना रतनगढ़ जिला नीमच निवासी सागर बैरागी के साथ मिलकर उक्त घटना की बाइक चोरी करना बताया। दोनों आरोपियों ने अपराध करना कबूल किया, जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। आरोपी सागर के कब्जे से मामले में चोरी हुई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया तथा उनकी सूचना पर उनके कब्जे से अन्य स्थानों कस्बा बेगू और सिंगोली मध्य प्रदेश से चोरी की गई अन्य 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। कार्रवाई में थाना बेगू के एएसआई प्यारेलाल और कांस्टेबल अरुण सोनी का विशेष योगदान रहा। गिरफ्तार आरोपी गण से गहनता से अनुसंधान जारी है, जिनसे अन्य चोरी की वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है और भी चोरी की वारदात खुलने की संभावना है। उदयपुर के वल्लभनगर उपखंड खेरोदा थाना क्षेत्र के अमरपुरा चौराहे पर सड़क हादसा हो गया। उदयपुर से भिंडर जा रही सवारियों से भरी मिनी बस पलट गई। हादसे में बैठे मिनी बस में कई लोग घायल हो गए। दरअसल उदयपुर से सवारियों से भरी मिनी बस भिंडर जा रही थी, तभी वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र में चलती मिनी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में बैठे सवारियों को हल्की चोटें आई, जिन्हें पास ही हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। मिनी बस पलटने से हाहाकार मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। बस पलटने की सूचना खेरोदा थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करवाया और पलटी मिनी बस को क्रेन की सहायता से सीधा करवाया। मौके पर वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी भी पहुंचे और मरीजों के हालचाल जाने। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड में खमनोर तहसील में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 162E के निर्माता कंपनी ठेकेदार के कर्मियों व ग्रामीणों के मध्य विवाद हो गया।
टाटोल गांव के ग्रामीणों ने हाईवे के नक्शे में मनमर्जी से बदलाव करने के आरोप लगाए। आज सुबह बिना सूचना लोगों के घर तोड़ने पहुंची जेसीबी मशीन के आगे ग्रामीणों ने लेटकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार मनमर्जी से कार्य करते हुए रोड की दिशा बदल रहा है, वह पूर्व नक्शे के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाईवे निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा मुआवजे के बाहर के निर्माणों को भी तोड़ा जा रहा है। इसे लेकर सभी अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मामला कोर्ट में है और हाईवे निर्माता को सोमवार को कोर्ट में जवाब देना है। इससे पूर्व ही आज छुट्टी का दिन होने से ठेकेदार अपने दलबल के साथ पहुंच गया और ठेकेदार व उसके कर्मियों द्वारा ग्रामीणों को राज्य कार में बाधा के मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी गई। ग्रामीणों ने पुराने नक्शे के प्रति बताते हुए अवैध रूप से तोड़े गए मंदिर व धर्मशाला का मुआवजा दिलाने की मांग की। श्रीलाल सुथार। कई तकलीफ ये आ रही, ये नेशनल हाईवे का नक्शा है और नेशनल हाईवे का नक्शा हमने इंटरनेट से निकलवाया और उस नक्शे के हिसाब से ये नाला जाना चाहिए अभी 6-7 फीट उधर और वहाँ से जाके 20 फुट उधर। ये नाले को इस रोड के सेंटर में लाना चाहते हैं। हमारे इधर की ज़मीन जो गाइडलाइन है, हमारी जो ज़मीन एक्वायर हुई वो ज़मीन हमने दे दी और उसका कुछ लोगों को मुआवजा भी दे दिया। अब उसके वो मुआवजा देने के बाद भी जो गाइडलाइन है उसकी नक्शे की, उसके 20 फुट अंदर घुसना चाहते हैं और जहाँ जावे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इनको कहते हैं नक्शा बताओ, कि नक्शा तो हमारे पास है ही नहीं। हमने कहा भाई नक्शा आपके पास नहीं है तो आप रोड कैसे बना रहे हो, मुआवजा कैसे दिया आपने? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। बस एक ही बात है, ये चूके और जेसीबी लगाओ और तोड़ो, ये चूके और जेसीबी लगाओ तोड़ो। ये 3 महीने से फिल्म चल रही है, 3 महीने हो गए इनको हमको परेशान। हम कलेक्टर साहब के पास 3-4 दफे जाए, एडीओ साहब के पास जाए, थाने में जाए और तहसीलदार के पास जाए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस एक ही बात है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमने जो धर्मशाला है ये मुआवजे लिस्ट में आई नहीं रही, इसको जबरदस्ती ये सब हाईवे वाले तो तोड़ना चाह रहे हैं और आगे से फिटिंग वगैरह है उसका भी वही इसमें लिस्ट में नहीं है, जबकि गवर्नमेंट की लिस्ट बनी हुई इसमें लिस्ट में उसका नाम भी नहीं, वो भी ये जबरदस्ती तोड़ना चाह रहे हैं। और जिसका मुआवजा आई नहीं वो चीज़ तोड़ ही रहे हैं, वैसे भी बिना मुआवजे की तोड़ फोड़ कर रहे हैं सारी। पूरा नाली को जबरदस्ती ये रोड को इस साइड धनुष आकार में बना रहे हैं, ये एक्सीडेंट पॉइंट बना रहे हैं, जबकि ये नक्शे में ऐसा है ही नहीं। नक्शा कर रहे हैं पूरा ये 2 महीने से तोड़ रहे। हाँ, कलेक्टर साहब के पास गए, हम तहसीलदार साहब के पास गए, सहायक कलेक्टर साहब के पास गए, एडीएम साहब के पास गए, सब जगह हमने रिपोर्ट दे रखी है। 3-4 दफे तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें। तहसीलदार साहब को सभी की रिपोर्ट दे रखी है, सब जने जान रहे कि गलत हो रहा है, फिर भी कोई बोल नहीं रहा है इसमें। हमारे हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है इसका और 17 तारीख आई है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में 17 तारीख आई तो उसके पहले अगर शनिवार रविवार मिल गया है। अभी ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं आज, बाकी आज इनको करना नहीं है तोड़ फोड़। पुराना वाला नक्शा है वो ऑनलाइन है अपने पास, काम कर रहे हैं। मुआवजा भी इसी के अनुरूप मुआवजा इसी के अनुरूप आया हमारा। बराबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई और पहला पेपर इंग्लिश का था। परीक्षा से पहले छात्र तनाव में दिखे, लेकिन पेपर के बाद उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। छात्रों का कहना है कि उम्मीद के मुकाबले पेपर काफी आसान था, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। छात्रों के अनुसार प्रश्न पत्र न केवल अपेक्षा से सरल था, बल्कि इसमें पूछे गए प्रश्न भी स्पष्ट और सीधे थे। ग्रामर का प्रश्न भी सहज थे, जिससे उन्हें उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उदयपुर के एक छात्र ने बताया, जो मॉडल पेपर हमें अभ्यास के लिए दिए गए थे वे काफी कठिन थे, लेकिन बोर्ड परीक्षा का पेपर अपेक्षाकृत आसान रहा। इससे हमें अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी। 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे शिक्षक शुभम जैन ने बताया कि इस साल का इंग्लिश का पेपर संतुलित और सरल था। उन्होंने कहा, इंग्लिश की भाषा स्पष्ट और समझने योग्य थी, जिससे छात्रों को उत्तर लिखने में आसानी हुई। यह पेपर उनके लिए फायदेमंद साबित होगा।
इंग्लिश पेपर के बाद अब छात्र गणित और विज्ञान के पेपर को लेकर थोड़ा चिंतित है, लेकिन उन्हें उम्मीद है यदि इसी प्रकार के संतुलित प्रश्न पत्र मिलते हैं तो उनके अंक बेहतर आ सकते हैं। हिंदी की परीक्षा को लेकर अंग्रेजी माध्यम के छात्र थोड़ा चिंतित है, क्योंकि उनके लिए यह विषय चुनौतीपूर्ण रहता है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नागड़िया ग्राम पंचायत में हुए हमले में आया नया मोड़। सरपंच पत्नी ने विधायक उदयलाल डांगी पर लगाए कई आरोप। खबनौर में ग्रामीणों ने चोर समझकर युवकों की कर दी पिटाई। पेट्रोल खत्म होने पर सड़क पर खड़े थे युवक, वीडियो वायरल। शादी में चोर ने दूल्हे के परिवार के बैग से 11 लाख के जेवरात के पार। सवीना थाना क्षेत्र का है मामला। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।